एक 70 साल के इंसान से पूछा गया कि अगर आपको अपनी जिंदगी को दोबारा जीने का मौका मिले तो आप अपनी जर्नी में क्या बदलाव करना पसंद करेंगे। उस इंसान ने कहा, अगर ऐसा मौका मुझे मिले तो मैं अपनी जिंदगी में हर एक उस काम को करना पसंद करूंगा जिसको मैंने रिस्क समझकर छोड़ दिया था। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग दुनिया के लगभग 70 से 80% बुजुर्ग लोगों का यही मानना है। अब सोचने वाली बात यह है कि बिना रिस्क के हम जिस लाइफ को जीने जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि हम भी वही लाइफ जीने वाले हैं जिसमें 60 से 70 साल की उम्र में जब हमसे ये सवाल पूछा जाएगा तो हम भी यही जवाब देंगे। और ये होगा हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रेग्रेट। और आपको पता है, जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ होता है रेग्रेट के साथ जीना। हाथ में एक परमानेंट सरकारी नौकरी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन। अगर ये सोचकर एमएस धोनी ने खड़गपुर से वो ट्रेन नहीं पकड़ी होती तो शायद एमएस धोनी किसी स्टेशन पर जीवन भर टिकट चेक कर रहा होता और आज उसकी कोई पहचान ना होती। शाहरुख खान, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सुशांत सिंह राजपूत, अगर इन सभी लोगों ने अपनी जिंदगी में सिक्योरिटी पर फोकस किया होता, रिस्क ना लिया होता, तो शायद इस वीडियो के अंदर मैं इन सब लोगों का नाम भी नहीं ले रहा होता। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। अपनी जरूरत के लिए तो एक जानवर भी सुबह उठता है, लेकिन इंसान को इंसान बनाने वाली खासियत होती है उसके सपने। और आपके सपनों के बीच की सबसे बड़ी दीवार है वो है रिस्क। तो अपने दिल पर हाथ रख और अपने आप से पूछ कि जिस जिंदगी को तू जी रहा है क्या उसमें तू खुश है? और अगर हाँ, तो कोई जरूरत नहीं है लाइफ में कुछ अलग करने की। अगर तेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं तो मत ले रिस्क। और अगर इन सवालों का जवाब ना है तो तू टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। तू जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। सोच, रिस्क लेगा तो 1% चांस तो होगा सपनों की लाइफ जीने का। और अगर फेल हो गई तो अभी कौन सा अंबानी की लाइफ जी रहा है यार? वैसे भी तो जिंदगी झंडी बड़ी है ना। और दूसरी तरफ इस बात की खुशी, सेटिस्फैक्शन तो होगा कि साला कम से कम कोशिश तो की। पता है, जब हम पैदा हुए थे हम आजाद थे अपनी सोच से। हमेशा लाइफ में बड़ा करना चाहते थे। मिडिल क्लास, लो क्लास सोसाइटी की सोच हम पर हावी नहीं हुई थी। हम सब कुछ करने की हिम्मत रखते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी मीडियोकर सोसाइटी हमारी मीडियोकर सोच को डेवलप करना शुरू कर दिया। हमें डरना सिखाया बड़ा सोचने से, रिस्क लेने से। सपने मत देखो, रिस्क मत लो। पैर उतने पसारो जितनी चादर है। छोटा सस्ता टिकाऊ, छोटा सस्ता टिकाऊ करते करते आज हमारी सोच, हमारा ट्रस्ट खुद के ऊपर इतना कम हो चुका है कि हम बड़ा सोचने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। फेल होने से इतना डरने लगे हैं कि सपनों को पूरा करने की कोशिश ही छोड़ दी। ये भूल ही गए कि कोशिश करना अगर कामयाबी की गारंटी नहीं है तो कोशिश ना करना नाकामयाबी की गारंटी जरूर है। ये भूल ही गए कि अगर बचपन में रिस्क ना लिया होता तो आज चल भी नहीं पाते। साइकिल चलाना सीखना भी तो एक रिस्क ही था ना। पहली बार बाइक चलाना था तब भी तो रिस्क लिया था। ये सब करते हुए कई बार गिरे, लेकिन हमने गिव अप नहीं किया। नतीजा कि आज हम चल सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम साइकिल चला सकते हैं, हम बाइक चला सकते हैं। कुछ नया करोगे तो गिरना तो तय है ना मेरे भाई। पहली बार में तो कोई सक्सेसफुल नहीं बनता। तो फिर लाइफ में हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्स्ट बॉल पर सिक्सर लगना चाहिए? हम पहली बार में ही कामयाब हो जाएंगे? ये तो सरासर गलत है ना। गिरेंगे तो क्या हुआ, दोबारा उठेंगे उसी जोश के साथ में जिस जोश के साथ में बचपन में उठा करते थे, और एक दिन जीत जरूर हासिल करेंगे। रिस्क तो लेना पड़ेगा मेरे भाई, बिकॉज लाइफ इज मोर रिस्की विदाउट रिस्क। रिस्क की वो कड़ी है जो हमारे सपनों से हमें जोड़ती है। कभी हारेंगे तो कभी जीतेंगे, बट कम से कम रेग्रेट तो नहीं होगा। ये सेटिस्फैक्शन होगा हमें कि साला कोशिश तो करी। आप विनर या लूजर अपने रिजल्ट से नहीं बनते, अपनी कोशिशों से बनते हैं। अब रिस्क तो लेना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हर बार कामयाबी मिले जरूरी नहीं है। हमारा काम है हिम्मत ना हारना, बस लगे रहना। क्योंकि दुनिया में कोई भी कामयाब इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी हार का सामना ना किया हो। अब्राहम लिंकन, एडिसन, एमएस धोनी, दुनिया का हर एक सक्सेसफुल इंसान को कभी ना कभी हार का सामना जरूर करना पड़ा है। कहते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, मिलेगा वही जो हाथों की लकीरों में है। पर मेरे भाई, किस्मत तो उन लोगों की भी होती है जिनके पास हाथ नहीं होते। तो अपने भाग्य का निर्माता खुद है। कुछ ना करके तो भगवान के भरोसे बैठा है, लेकिन क्या पता भगवान इस चीज का इंतजार कर रहे हो कि कब तू कुछ करे और मैं तेरी किस्मत लिखूं। कई बार कुछ लोगों को कुछ फील्ड में बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, और जब आप उसके पास राय मांगने के लिए जाते हैं तो वो रिस्क ना लेने की सलाह देते हैं। कई बार हमारे पेरेंट्स हमें कोई बिजनेस करने से रोकते हैं क्योंकि 30 साल पहले उसी बिजनेस में हमारे पापा फेल हो गए थे।
घर वाले आपको लेकर कंसर्न है, समझ में आता है, लेकिन मेरी इस बात को गौर से समझना और ध्यान से सुनना। 30 साल पहले टाइम अलग था, मार्केट अलग था, स्किल्स अलग थी, मार्केट की जरूरतें अलग थी, काम करने का तरीका अलग था, बट टाइम इज टोटली चेंज नाउ। मेरे पापा अगर 12th में फेल हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी 12th में फेल हो जाऊंगा। आज की नीड अलग है, आज का टाइम अलग है, बच्चों के स्किल्स अलग हैं। तो अगर अपने एक बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से आप अपने बच्चों को कुछ करने से रोक रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। अगर आज स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स के पेरेंट्स ने उनको रोका होता तो आज क्या एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे ब्रांड हमारे पास होते? अगर MS धोनी के पिताजी ने उनको रोका होता तो क्या आज वो इतना सक्सेसफुल क्रिकेटर होता? Business need money, skills, excellent personality, but more than this, we need family support. Families should take the responsibility कि कम से कम वो इतना सा रिस्क अपने बच्चों के लिए ले सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और मेरा मैसेज आप तक पहुंचा है तो यार इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैला दो। अपने हर एक दोस्त को इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो समझ सके कि यही सबसे परफेक्ट टाइम है रिस्क लेने का, और इस वीडियो के जरिए वो अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर सके, उनको समझा सके कि वास्तव में रिस्क लेकर वो अपनी जिंदगी को बदलने जा रहा है, अपनी जिंदगी को डुबाने नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।